नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक बेहद खास शख्सियत स्वामी शैलेंद्र सरस्वती। और स्वामी शैलेंद्र सरस्वती के साथ इस पॉडकास्ट का मकसद यह है कि धर्म और अध्यात्म को लेकर हमारे मन में अक्सर बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश शिद्दत से ना कभी हम कर पाते हैं और ना ही उन सवालों का ठीक जवाब देने वाला कोई शख्स, कोई गुरु हम ढूंढ पाते हैं। इसीलिए स्वामी शैलेंद्र सरस्वती के माध्यम से आज के पॉडकास्ट में वो सारे सवाल जो धर्म और अध्यात्म को लेकर आपके मन में हैं, जिनका जवाब आज तक आपको नहीं मिल पाया, उन जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी आपका। नमस्कार कालरा जी, स्वागत है आपके सवालों का। मैं ऐसे सवालों से शुरू करना चाहता हूं जो अक्सर यंग जनरेशन के मन में आते हैं। वो अपने माता पिता से पूछते हैं लेकिन उनका ठीक जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। जिनमें से पहला सवाल ये होता है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है या जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है, तो हमें हमारी माता पिता से या बड़े बूढ़ों से ये सुनने को मिलता है कि ये आपके पुराने जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। ऐसे में न सवाल पूछने वाला ठीक सवाल पूछ पाता है, न जवाब देने वाले के पास इसका लॉजिक होता है। और ऐसे जवाब सुनने के बाद अक्सर जो यंग जनरेशन वाले लोग हैं उनका धर्म और अध्यात्म में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना मैं पुराने जन्म में जा सकता हूं, ना मुझे अच्छे और बुरे कर्म की डेफिनेशन पता है, तो जो मेरे साथ हो रहा है इसका कोई जवाब मुझे मिला नहीं। महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। पुराने जमाने में जितने भी विश्लेषण किए जाते थे, जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उनके, वे सब अंधविश्वासों पर आधारित थे। कोई कहता था विधाता ने लिखा है, कोई कहता था किस्मत में लिखा है, कोई कहता हस्तरेखाएं हैं, तुम्हारे तो माथे पर लिखा है, जन्म कुंडली आप इस मुहूर्त में पैदा हुए थे इसलिए ऐसा ही होना था। कोई दोष दे रहा था पिछले जन्मों को, कोई दोष दे रहा था ग्रह नक्षत्रों को। भांति भांति के कारण बताए गए, लेकिन इनमें कोई भी सेटिस्फैक्टरी, संतोषदायक नहीं था। और इसलिए जैसे जैसे लोग बुद्धिमान होते चले गए, इस प्रकार की व्यर्थ बातों पर से भरोसा उठता चला गया। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि जीवन में घटनाएं ऐसी घटती हैं या वैसी घटती हैं जिसको हम अच्छी या बुरी कहते हैं, मेरे पास बड़ा सिंपल सा जवाब है। इसमें किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। ओशो ने हमें समझाया है, और वह बिल्कुल तथ्यगत है, कि जीवन में जो भी घट रहा है उसके पीछे बहुत से कारण हैं, मल्टी फैक्टोरियल, मल्टी कॉज, और उनका मिला जुला परिणाम हमारे सामने आएगा। निश्चित रूप से इसमें हमारे कर्मों का भी योगदान है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, वे भी कुछ कुछ कर रहे हैं, उनके कर्मों का फल भी आएगा। फिर प्रकृति में घटनाएं घट रही हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाऊं कर्म के फल वाली बात। एक किसान है, वह चाहता है कि अच्छी फसल आए, वो ज्यादा धन कमाए, अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके। इसके लिए उसको क्या क्या करना जरूरी है? ठीक समय पर निंदाई गुड़ाई, अच्छे बीजों का चुनाव, ठीक समय पर बीजों की बुआई, फिर खाद पानी सींचना, बागोड़ और सुरक्षा का इंतजाम करना, खाद डालना, इंसेक्टिसाइड छिड़कना, ये उसके हाथ में है। लेकिन सिर्फ इस पर ही निर्भर नहीं है कि वह मनोवांछित धन कमा पाएगा कि नहीं, और भी 2500 बातें हैं जो उसके हाथ में नहीं है। उदाहरण के लिए, भूकंप आ जाए, सारा खेत ही नष्ट हो जाए, फसल सूख गई थी और अचानक आग लग गई, सब कुछ नष्ट हो गया। या फसल खूब अच्छी आई, लेकिन अन्य किसानों की भी बहुत अच्छी आई और बाजार में उसका रेट ही कम हो गया। मैं अक्सर देखता हूँ कई बार, एक साल गोभी की फसल में खूब इनकम हुई, अगले साल बहुत सारे किसानों ने गोभी लगा ली। इतनी गोभी हो गई कि गोभी की कोई कीमत ही नहीं बची। उसको खेत से काट के बाजार तक ले जाना ज्यादा महंगा है, किसान ऐसे ही छोड़ देते हैं जानवरों को खाने के लिए। तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पर निर्भर करेगा कि उसकी वास्तव में इनकम होगी कि नहीं होगी। अचानक हो सकता है कोई ऐसे कीड़े लग जाएं जो इंसेक्टिसाइड से नहीं मरते, नए प्रकार की बीमारी आ गई, फसल चौपट हो गई। कभी बहुत ज्यादा पानी गिर गया, अतिवर्षा, और कभी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस पे निर्भर करेगा कि मनोवांछित धन उपार्जन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से इस सब में उस किसान के जो वर्तमान कर्म हैं उनका एक योगदान है, लेकिन वो 50% ही है। 50% अन्य दूसरे फैक्टर्स हैं।
तो अच्छा या बुरा हम जिसे कहते हैं कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, उसमें 50% हमारे अभी के वर्तमान के कर्मों का योगदान है और शेष 50% अन्य बहुत सी बातों का, जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है और ना हो सकता है। इसलिए कभी-कभी हमारे मन के अनुसार अनुकूल फल आएँगे और कभी-कभी प्रतिकूल भी आएँगे। ना तो इसमें पिछले जन्म को लाने की ज़रूरत है, ना ईश्वर को लाने की ज़रूरत है, ना जन्म कुंडली की, ना ग्रह नक्षत्रों की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सीधी-सीधी फैक्ट फिगर्स की बात है, जो हम सब तार्किक रूप से समझ सकते हैं। ठीक है? तो वो लोग जो आपको ये समझाते हैं कि आपको अगर अपने पुराने जन्मों के बुरे कर्मों का नाश करना है, तो ऐसी-ऐसी पूजा पाठ करें, व्रत उपवास करें, तप साधना करें। क्या ये सारी बातें झूठी हैं और इनसे कोई पुराने जन्म के बुरे कर्मों का नाश नहीं हो रहा, ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? 99% बेवकूफ बनाया जा रहा है। 1% छोटी-सी सच्चाई होती है, लेकिन वह सच्चाई पंडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी कभी उजागर नहीं करते। यदि हम इसी जीवन को ज़्यादा होशपूर्वक, ज़्यादा प्रेमपूर्वक, ज़्यादा करुणावान होके जिएँ, तो हमारे पिछले कर्मों अगर कुछ गलत थे भी, अगर जोड़ रहा हूँ मैं उसमें, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर थे भी, तो उनमें चेंज हो जाएगा। समझो एक आदमी 10 साल से सिगरेट पी रहा है। अब इसका परिणाम आएगा भविष्य में, हो सकता है उसको लंग्स कैंसर हो जाए, लेकिन आज उसको समझ में आ गई ये बात कि मैं एक गलत कार्य कर रहा हूँ, तो वो आज ही सिगरेट पीना छोड़ दे। ठीक है, पीछे का जो हुआ सो हुआ। अब संभावना घट गई, अगर वो आज भी सिगरेट पीना छोड़ दे, हो सकता है कैंसर ना हो, या हो तो डिले हो जाएगा, चांसेस प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो अगर हम पिछले जन्मों को मानते भी हैं, अगर कह रहा हूं, तो भी उनको बदलने का उपाय पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हमको अपने कर्म ही बदलने पड़ेंगे। अगर मैं क्रोधपूर्ण कर्म करने की आदत से ग्रस्त हूं और मैं आज भी वही जारी रखता हूं, मैं छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाता हूं, भड़क जाता हूं, आग बबूला हो जाता हूं, तो इसके परिणाम मुझे अभी भुगतने पड़ते हैं। निश्चित रूप से पीछे जो किए थे, छोड़ो पिछले जन्म की, इसी जन्म की, साल भर मैंने पहले किसी पे क्रोध किया था, उस समय वह व्यक्ति कमजोर था और मेरा प्रत्युत्तर ना दे सका। अब हो सकता है आने वाले भविष्य में वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाए और मुझे ईंट का जवाब पत्थर से दे। तो पिछले कर्मों के फल डिलेड रिस्पॉन्स भी कभी कभी आते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अधिकांश जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, 99% वो इमीडिएट है। मैं अभी आग में हाथ डालूंगा तो अभी मेरा हाथ जलेगा, भुनेगा और मुझे कष्ट होगा। इसमें पिछले जन्मों का कोई हुँ। सवाल नहीं है। मैं पुण्यात्मा हूं कि पापी हूं, इससे कोई सवाल नहीं है। जैसे विज्ञान के नियम होते हैं फिक्स, ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक ऐसे ही अपने जीवन में हम अपने वर्तमान जीवन को संवारें, सुधारें। अगर कोई परिवर्तन करने योग्य लगता है, हम उसमें चेंज करें। पिछली बातें छोड़ें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब हम कर्मों की बात करते हैं, तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म, पुण्य और पाप, इसे डिफाइन कैसे किया जाए और क्या वक्त बदलने के साथ पुण्य और पाप की डेफिनेशन भी बदल गई है? देखिए, समय अलग-अलग काल और अलग-अलग देशों में, जातियों में पाप पुण्य की परिभाषा अलग-अलग रही है। उदाहरण के लिए हम देख लें, महाभारत काल में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है। उस समय के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में उनकी गिनती हुई है। वो शराबी हैं, वो जुआड़ी हैं और छोटे-मोटे जुआड़ी भी नहीं, अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा देते हैं। कोई आदमी यदि आज ऐसा कहे, क्या आप उसे धर्मराज कहेंगे कि पुलिस के हवाले उसको करेंगे? तो परिभाषा बदल गई, युग बदल गया। उस समय सब लोगों ने उनको महापुरुष कहा गया, धर्मराज कहा गया। तो समय समय पर परिभाषा बदलती रहती है, संविधान बदल जाते हैं, क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है बदल जाता है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गया था, उस समय अबॉर्शन करवाना इलीगल था। जिसने करवाया है और जिसने, डॉक्टर ने, नर्स ने मदद की है, उन सबको सजा मिलती थी। फिर देश की आबादी बढ़ती चली गई, सरकार ने कानून बदल दिया, अबॉर्शन करवाना लीगल हो गया। पहले जिन डॉक्टरों को, नर्सों को सजा दी जा रही थी, अब उनको पुरस्कार मिलने लगे। राष्ट्र के हित में बर्थ कंट्रोल करवा रहे हैं, उनको प्रमोशन मिलेगा। पहले नौकरी से रस्टिकेट कर दिया जाता था, अब उनको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सरकार के कार्य में, योजना में मदद दी है, परिवार नियोजन में। क्या पाप है क्या पुण्य है, समय समय के अनुसार, परिस्थिति के मुताबिक भिन्न भिन्न देशों और कालों में भिन्न भिन्न रहा है। अब मैं आता हूं सदगुरु ओशो के द्वारा बताई गई परिभाषा,
जो हर समय, हर जगह, हर युग में लागू होगी और वह छोटी-सी परिभाषा है, जिस कार्य को आप होशपूर्वक और प्रेमपूर्वक कर सकें, वह पुण्य है और जिस कार्य हुँ। को करने के लिए बेहोशी की और गैर प्रेमपूर्ण होने की अनिवार्य शर्त हो, वह पाप है। सो सिंपल। ये बड़ा अच्छे तरीके से आपने बताया और इसी से जुड़ता हुआ अगला सवाल ये होता है कि अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी क्या है? और स्पिरिचुअलिटी का मकसद क्या है? जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना चाहता है या जो जानना चाहता है, हम अक्सर वो लोग हैं जब तक हमें रिजल्ट नहीं पता होता हम कोई काम नहीं करते। हम वो गीता वाली बात बिल्कुल भी अपने जीवन में उतारते नहीं है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर या फल के बारे में चिंता मत कर। हम पहले कहते हैं रिजल्ट बताओ क्या होगा, तब मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलूँ, तब मैं ध्यान करूँ। अध्यात्म क्या है? ऐसा समझें जैसे बाहर के जगत में अलग-अलग प्रकार के विज्ञान हैं, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, मेडिकल शास्त्र है, इंजीनियरिंग का शास्त्र है और 2500 प्रकार की साइंस है। ये बाहर के जगत के बारे में, पदार्थ के बारे में, प्रकृति के नियम के बारे में जांच-पड़ताल करती हैं। ठीक ऐसी ही एक साइंस और है, अपने भीतर अपनी आत्मा को जानने की। तो हम जिसको साइंस कहते हैं आज की भाषा में, वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज, पदार्थगत ज्ञान, वस्तुगत ज्ञान प्राप्त करती है। इसके ठीक विपरीत अध्यात्म जो है, वो सब्जेक्टिव साइंस है। इसको हम एक हुँ। नया शब्द दे सकते हैं, साइंस ऑफ द सोल, साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह इसको भी हम एक साइंस में गिन सकते हैं। अध्यात्म शब्द का लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ वही है, आत्म और अधि आत्म अर्थात आत्मा से संबंधित। तो स्वयं को जानने से संबंधित जो साइंस है, उसका नाम अध्यात्म है। और आपने पूछा इसका मकसद क्या है, हम क्यों ये करें? तो जीवन में शांति, आनंद, संतोष, तृप्ति और सार्थकता का एहसास अगर करना है, तो वह केवल 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 अध्यात्म के द्वारा संभव है, बाहर की किसी चीज के द्वारा संभव नहीं है। तो यह लक्ष्य जिसके जीवन में उत्पन्न हो गया कि मैं शांत होना चाहता हूँ, प्रफुल्लित होना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को परमानंद से ओतप्रोत करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में तृप्ति, कंटेंटमेंट, संतोष, एक सेटिस्फेक्शन कैसे हो, जीवन की अर्थवत्ता, मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है, वह कैसे हासिल हो, यह अध्यात्म के द्वारा संभव है। ठीक है। ध्यान को लेकर आपके मैंने कई प्रवचन सुने हैं और मैं जानता हूं ध्यान को लेकर आप बहुत बात कर चुके हैं। फिर भी ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि ध्यान का सबसे सरल तरीका क्या है और क्या कोई साइंटिफिक तरीका भी है ध्यान करने का? ध्यान का सबसे सरल तरीका, उसके परिभाषा समझ लें, ध्यान यानी होश, अवेयरनेस। तो तरीका एकदम समझ में आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं आप मेरा, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। अगर हम यह किसी बोलने की क्रिया होशपूर्वक कर रहे हो, सामान्य से ज्यादा होशपूर्वक, तो यह मेडिटेशन हो जाएगा। छोटा सा फर्क क्या रहेगा? सामान्य रूप से जब हम होश शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट होता है दूसरे के प्रति। ध्यान, मेडिटेशन में स्वयं के प्रति भी होश है। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात तो गौर से सुन ही रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका भी मुझे होश रहे। तो यह मेडिटेशन हो गया, यह ध्यान हो गया। ऐसा ध्यान कोई भी, कभी भी, कहीं भी कर सकता है। इसका किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी गुरु से कोई लेना-देना नहीं है। तो ध्यान यानी अटेंशन, अवेयरनेस। जैसे हम किसी छोटे बच्चे से कहते हैं कि ध्यान पूर्वक पढ़ो क्लास में, अर्थात शिक्षक जो कह रहे हैं गौर से सुनो। तो ध्यान का अर्थ सामान्य रूप से हम करते हैं ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, बाहर की किसी चीज का होश। अध्यात्म में जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारा अर्थ होता है बाहर का होश तो रहे ही, साथ साथ अपना भी होश हो, एक सब्जेक्टिव अवेयरनेस। तो जो भी चीज हम कर रहे हैं होश पूर्वक करें। एक छोटी सी घटना भगवान बुद्ध के जीवन की आपसे कहूं, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी बात। भगवान बुद्ध कहीं भिक्षाटन करने जा रहे हैं, उनका शिष्य आनंद उनके साथ है। दोनों की कुछ बातचीत चल रही है, आनंद ने कुछ पूछा है, बुद्ध उनका जवाब दे रहे हैं। तभी एक मक्खी माथे पर बैठी और बुद्ध ने उसको उड़ा दिया और अपनी बातचीत जारी रखी। 15 सेकंड बाद वे अचानक रुक गए, उन्होंने आंख बंद की और धीरे से हाथ वहां ले गए जहां पहले मक्खी को उड़ाया था और फिर से उसको उड़ाया। मक्खी तो वहां थी नहीं।
आनंद ने पूछा कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा कि जब मैं तुमसे बातचीत कर रहा था, मैं थोड़ा-सा बेहोश, मूर्छित हो गया था। बातचीत में मगन हो गया था और मैंने बिल्कुल यांत्रिक तरीके से, मैकेनिकल वे में मक्खी को उड़ा दिया। अब मैं वैसे उड़ा रहा हूं जैसा कि मुझे उड़ाना चाहिए था, होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक। भगवान बुद्ध जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो है ध्यान। ध्यान का अर्थ है ज्यादा होशपूर्वक, विथ मोर अवेयरनेस टुवर्ड्स योर ओन एक्शन। तो हम बात कर रहे हैं कि पैदल चल रहे हैं, कि सुबह सुबह बगीचे में बैठ के धूप स्नान कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे, कि स्नान कर रहे, या कुछ और घरेलू काम कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम अपना होश रखते हुए कर रहे हैं तो वह ध्यान हो गया। यही सबसे सरल तरीका है। कर्म फल के सिद्धांत पर जब हम बात कर रहे थे तो एक और प्रश्न जो रह गया वो ये था, जब आपने कहा कि पुराने जन्मों के बुरे कर्मों पर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तो ये सवाल अब आज के जीवन में वर्तमान में आता है कि बहुत सारे लोग अच्छे कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि मेरे कर्मों का कहीं कोई हिसाब किताब हो रहा है, कोई लेखा जोखा हो रहा है, कहीं कोई बैंक है जहां पर मेरे अच्छे कर्म एक तरफ और बुरे कर्म एक तरफ जा रहे हैं, इनका फल मुझे भोगना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग अच्छे कर्म इसलिए नहीं कर रहे कि हम अच्छे हैं या हम अच्छा सोचते हैं, इस लालच में कर रहे हैं कि मैं आज अच्छा करूंगा तो कल फल अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई हिसाब किताब हो ही नहीं रहा तो कई सारे लोग ये सोचेंगे कि फिर जो बुरा कर रहे हैं और मौज मस्ती में हैं वैसे ही क्यों ना हो जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। जैसा कि मैंने कहा, अध्यात्म भी विज्ञान है चेतना का। जैसे बाहर का विज्ञान होता है उसी ढंग से इसको लें। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का नियम खोजा। जमीन में आकर्षण है, वो चीजों को नीचे की तरफ खींचती है। अगर हम संतुलन साध के ठीक से चलते हैं तो जमीन हमें नहीं पटकती, लेकिन एक शराबी बेहोश होकर चलता है, लड़खड़ाता है, डगमगाता है और गिर जाता है और चोट खाता है। क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में है? किसी का हिसाब किताब रख रहा है कि कौन शराब पिए है और कौन नहीं पिए है? नहीं, गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक निरपेक्ष नियम है। किसी का हिसाब किताब नहीं रख रहा, कोई खाता वही नहीं है कि दुश्मनों को पटकना है जिन्होंने शराब पी थी, और जो संभल के चल रहे थे उनको नहीं पटकना है। अच्छे और बुरे लोगों में, शराबी गैर शराबी में भेदभाव नहीं कर रहा। नियम बस एक नियम है। जो नियम के अनुसार चलेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। जो नियम के विपरीत चलेगा वो गिरेगा, चोट खाएगा, उसका नुकसान होगा। ठीक ऐसे ही अच्छे और बुरे कर्म हम जिनको कहते हैं, यदि हम होशपूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने छोटे छोटे कर्म कर रहे हैं, इनका सदी परिणाम तुरंत आता है। यदि हम बेहोशी में घृणा से, नफरत से, वैमनस्य से, दुर्भावना से ग्रस्त होकर कुछ करते हैं, इसका परिणाम तुरंत आता है, बाद में भुगतने का सवाल नहीं है। अगर मैं क्रोध में कुछ कर रहा हूं तो मैं तो अभी आग बबूला हो ही गया। यदि मैं ईर्ष्या और जलन में कुछ कर रहा हूं, मैंने अपने भीतर तो अपना खून जला ही लिया। बाद में जो होगा वो एक अलग बात है, अभी तो मैंने भुगत ही लिया अपना फल। और अगर मैं प्यार से और करुणा से, दया से कुछ करता हूं, उसका संतोष और तृप्ति का एहसास मुझे तुरंत अभी ही हो गया। तो जो फल और कर्म के बीच में एक गैप रखने वाली बात थी कि पिछले जन्मों का कर्म अभी भोग रहे हैं, अभी के कर्मों का फल बाद में आएगा, इससे उसको नलीफाई कर सकते हैं, काट सकते हैं, इन व्यर्थ की बातों में जाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान के क्षण में हम जो करते हैं उसका परिणाम भी वर्तमान में अभी तुरंत आता है। वो ग्रेविटेशन ऐसा नहीं कहता कि अच्छा तुमने आज शराब पी है, देखना परसों तुमको पटकेंगे। वो अभी ही पटक देता है और इसका हिसाब किताब रखने वाला कोई नहीं है। नियम निरपेक्ष है, कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। मैंने उदाहरण दिया था, आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। अब आग हिसाब थोड़ी रखती कौन हाथ डालेगा कौन नहीं डालेगा, अच्छा है कि बुरा है, पापी है कि पुण्यात्मा है। नियम बस नियम है। ठीक इसी प्रकार जीवन के नियम है, कर्म के नियम है। ठीक है जी। जैसे कर्मों का फल आपने कहा तुरंत मिलता है, वैसे ही ध्यान करने वाले अक्सर पूछते हैं कि ध्यान करने पर तुरंत क्या जीवन में परिवर्तन आएगा। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हम अक्सर पहले रिजल्ट देखते हैं और फिर कोई काम करते हैं। सवाल पूछा जाता है कि क्या ध्यान करने से मुझे और पैसा कमाने में मदद मिल जाएगी, क्या मेरे रिलेशनशिप्स बेहतर हो जाएंगे, क्या मेरी हेल्थ बेहतर हो जाएगी, तुरंत मुझे क्या असर जो है वो नजर आने लगेगा।
देखिए, इस प्रकार के जो लोग सवाल पूछते हैं, अभी उनको अध्यात्म के बारे में कुछ एबीसीडी भी नहीं पता। वो स्वास्थ्य के बारे में, संपत्ति के बारे में, संबंधों के बारे में पूछ रहे हैं और हम पहले ही कह चुके हैं, अध्यात्म स्वयं को जानना है। ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान फलित होगा, धनोपार्जन फलित नहीं होगा। आत्मज्ञान स्वयं का एहसास होगा, शांति मिलेगी, समाधि का एहसास होगा, परमानंद का, परमात्मा का अनुभव होगा। ये एक दूसरा लोक है। यहाँ बाहर की चीजों को मत लाइए कि इससे दुकान अच्छी चलेगी, कि फैक्ट्री अच्छी चलेगी, कि पति पत्नी के संबंध सुधर जाएंगे, कि बाप बेटे के संबंध सुधर जाएंगे। उन चीजों से इसका लेना देना नहीं है, ये एक अलग डायमेंशन है। तो जो लोग इस प्रकार का सवाल पूछते हैं, उनको एक बेसिक भ्रांति है, एक इल्यूजन है कि ध्यान करने से बाहर की चीजें सुधर जाएंगी, और ऐसी भ्रांति भी पंडित पुरोहितों ने फैलाई है। वो पादरी कह रहा है कि चर्च आओ और पूजा करो, प्रार्थना करो, ईसा मसीह से क्षमा मांग लो, प्रायश्चित कर लो, तुमको ये लाभ मिलेंगे। ये झूठी बकवास फैलाई गई है। तुम भगवान को ये प्रसाद चढ़ा दो, क्षमा मांग लो और तुमको ये लाभ हो जाएंगे। नहीं, ये लाभ पर दृष्टि रखने वाले लोभी लालची लोग अभी अध्यात्म का एबीसीडी भी नहीं समझे, और इनके एक्सप्लॉइट करने वाले जो पुरोहित बैठे हैं, पादरी और मौलवी बैठे हैं, वो इनके अंधविश्वास का लाभ उठाते हैं। नहीं, ध्यान करने से धनोपार्जन नहीं होगा, ध्यान करने से संबंध नहीं सुधरेंगे, ध्यान करने से संपत्ति नहीं आने लगेगी, ध्यान करने से इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है। ध्यान का संबंध आत्मज्ञान से है। हाँ, उसके परिणाम है, वो सुन लीजिए, वो है शांति, वो है आनंद की अनुभूति, वो है तृप्ति का एहसास, वो है आत्मसंतोष, सेल्फ कंटेंटमेंट, वो है परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। अपने भीतर एक प्रकाश हो जाएगा, एक विवेक और दृष्टि उत्पन्न होगी। ये है, सृजनशीलता पैदा होगी, यू विल बी मोर क्रिएटिव, एक मौलिकता भीतर से आएगी, अपनी सूझबूझ, एक नए प्रकार की इंटेलिजेंस पैदा होगी। ये परिणाम होंगे, बाहर की चीजों से इसका लेना देना नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट वे में इसका परिणाम बाहर भी होगा। अगर मेरे भीतर शांति है तो पक्का मानिए मेरे बाहर के संबंध भी प्रीतिपूर्ण होंगे, संबंधों में सुधार होगा, लेकिन वह लक्ष्य नहीं है, एज ए बाई प्रोडक्ट वो आएगा। अगर मैं ज्यादा साक्षी भाव में जी रहा हूं, ज्यादा होशपूर्ण हो गया हूं, तो निश्चित रूप से मुझसे भूल चूक कम होगी, और जब भूल चूक कम होगी तो मेरी कार्यकुशलता बढ़ेगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब एज ए बाई प्रोडक्ट हो सकता है मेरा काम ज्यादा बेहतर हो जाए, लेकिन वह लक्ष्य नहीं था। फर्क समझ रहे हैं ना आप? लक्ष्य कुछ और था, उसका बाई प्रोडक्ट बाहर के जीवन में भी आएगा, संबंध भी सुधरेंगे, हो सकता है कार्यकुशलता की वजह से धनोपार्जन भी ज्यादा होने लगे। क्योंकि मैं काम बहुत होशपूर्वक कर रहा हूं, इसलिए कम मेहनत में ज्यादा परिणाम आने लगे। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण आपको समझाता हूं। जब मैं स्टूडेंट था, मैंने कभी मेडिकल कॉलेज की टेक्स्ट बुक देखी तक नहीं है, पढ़ने का तो सवाल छोड़िए। शिक्षक क्लास में जो समझाते थे बस उतना मैं क्लास नोट्स बना लेता था, और आप जानकर हैरान होंगे, मैंने मेरिट में पोजीशन हासिल की, गोल्ड मेडल हासिल किया। बीएससी फर्स्ट ईयर में, जिस साल में बिल्कुल नहीं पढ़ा था, संयोग कुछ वैसे बन गए थे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, यूनिवर्सिटी टॉप किया मैंने। कैसे? जितना मैंने अटेंड किया क्लास में, उसको परिपूर्ण होशपूर्वक 100% अटेंशन के साथ। तो मेहनत बहुत कम की है। तो मैं जहां रहता था नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में, उस समय वहां बिजली भी नहीं थी, सुनसान इलाका था, तो पढ़ने का कोई उपाय ही नहीं था, बिजली नहीं थी, लालटेन जला के पढ़ते थे। तो रात को नदी के किनारे बहुत कीड़े मकोड़े आ जाते थे। मैं करीब करीब कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो थोड़ी सी मैंने क्लासेस अटेंड की उन 6 महीनों में, वो पर्याप्त था यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन दिलाने के लिए। तो कर्म बहुत कम किया, लेकिन ध्यानपूर्वक किया, इसलिए परिणाम उसका अच्छा आया। तो लेकिन ये लक्ष्य नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूं, ये लक्ष्य नहीं था कि पढ़ाई में मैं गोल्ड मेडल हासिल करूं, ये लक्ष्य नहीं था। मैं ध्यानपूर्वक अपने मजे के लिए कर रहा था। तो जीवन में हमारे बाहर भी ध्यान के परिणाम आएंगे, लेकिन वो टारगेट नहीं होना चाहिए। उनको टारगेट बना के कोई चलेगा, फिर वो ध्यान पूर्ण हो ही नहीं पाएगा। ठीक है जी। जैसे जैसे वक्त बीता, इंसान की धार्मिक और आध्यात्मिक समझ वक्त के साथ बढ़नी चाहिए, ऐसा माना जाता है।
और भारत ऐसा देश है जिसने शायद सबसे गहरे अर्थों में धर्म और अध्यात्म का परिचय दुनिया से करवाया। फिर भी वजह क्या है कि आज के समय में भी हम सबसे ज्यादा अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो धर्म के नाम पर ही है। सबसे ज्यादा मारकाट धर्म के नाम पर ही हम कर रहे हैं। देखिए, जो राजनेता किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जो लड़ाई-भिड़ाई में भरोसा करते हैं, वो हर चीज का उपयोग कर लेते हैं। वो मुद्दा कोई भी हो सकता है। किसी देश में वो गोरे-काले का भेद है, किसी में स्त्री-पुरुष का है, कहीं पे किसी जातिवाद का है, कहीं पे धर्म का है, संप्रदाय का है। कोई ना कोई बहाना लड़ने का हम ढूँढ लेते हैं। तो भारत में चूँकि लोगों का धर्म में भरोसा है, धर्म का दुरुपयोग कर लेते हैं लड़ाई के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने क्या किया? यहूदियों और ईसाइयों के बीच में खाई पैदा कर दी, खूब प्रचार किया, लाखों यहूदियों को गैस बना के उड़ा दिया और सारे ईसाई सहमत हो गए। जर्मन बुद्धिमान लोगों का देश है और आश्चर्य की बात, सारे बुद्धिमान लोग सहमत हो गए कि यहूदियों को मारने से दुनिया का भला होगा। कितनी मूर्खतापूर्ण यह बात थी, लेकिन उस जमाने के सारे लोगों ने मान ली और उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इज़राइल में, फिलिस्तीन में आज जो हो रहा है वह भी धर्म के नाम पर हो रहा है। तो ऐसा मत कहिए कि भारत में, दुनिया में लड़ने वालों को कोई भी बहाना मिल जाता है। जहां पे धर्म की गहरी पकड़ नहीं है वहां दूसरा बहाना मिल जाता है, गोरे काले का भेद मिल जाता है और उसी पे लड़ाई छिड़ जाती है, उसी पे मारकाट होने लगती है। अभी पीछे मैं नेपाल में था, वहां पे पता चला कि पहाड़ी और तराई में रहने वालों की लड़ाई है। अब देखिए, सब हिंदू हैं, पहाड़ पे रह रहे हैं वो भी, तराई में रह रहे हैं वो भी। अब ये कोई मुद्दा है लड़ने का कि आप नीचे रहते हो तो आप निम्न कोटि के हो, इंफीरियर हो, जो ऊपर रहते हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, नीचे वाले मानने को राजी नहीं कि वो सुपीरियर हैं, ये अपने आप को सुपीरियर बताएंगे। लड़ाई होगी, राजनीति होगी, उसी के ऊपर वोटें डलती हैं और पार्टी हारती और जीतती हैं। कितनी कितनी बेहूदी बातें हैं। धर्म नहीं मिलेगा हमें और लड़ने की वृत्ति हमारे भीतर है, क्रोध है, प्रतियोगिता है, हिंसा है, स्पर्धा है, हम किसी और मुद्दे पर लड़ने लगेंगे। लंबे लोग और ठिगने लोगों की लड़ाई हो जाएगी, लंबी नाक और छोटी नाक वालों की हो जाएगी, कुछ भी मुद्दा मिल जाएगा। तो असली बात यह है कि मनुष्य लड़ना चाहता है, उसके अंदर बहुत क्रोध है, बहुत वैमनस्य है, वो प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में जी रहा है, दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है और खुद मालकियत करना चाहता है, आधिपत्य करना चाहता है। ये जो पार्श्विक वृत्ति हमारे भीतर है, कहना चाहिए आदिवासी जमाने से चली आ रही है। उन आदिवासियों के जमाने में तो कोई धर्म नहीं था, मुसलमान धर्म नहीं था, ईसाई धर्म नहीं था, ये तो अभी 1400 साल पहले, 2000 साल पहले आए। हिंदू धर्म भी नहीं था 5-7 हजार साल पहले। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म कोई नहीं थे। आदिवासी क्यों लड़ते थे? एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था, क्यों करता था? वह क्रोध हमारे भीतर है, हम उसके लिए अच्छे अच्छे बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि खराब बहाने पे लड़ेंगे हमको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, तो हम खूब अच्छा मुखौटा ओढ़ के लड़ते हैं। तो धर्म केवल एक बहाना है, असली बात हमारे भीतर राजनीति छिपी है, हमारे भीतर हिंसक वृत्ति है, हमारे भीतर क्रोध है। हम दूसरे को दबाना और खुद ऊपर चढ़ जाना चाहते हैं और इसके लिए हम एक सुंदर सा मुखौटा ओढ़ना चाहते हैं कि हम किसी महान आदर्श के लिए ऐसा कर रहे हैं। धर्म वगैरह बहाने हैं, एक्सक्यूजेस, दे आर नॉट द रीजंस। ये बहाने हैं, कारण नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वालों के लिए क्या कोई एक सीधा रास्ता है, कुछ नियम है कि इन नियमों को माने, इस रास्ते पर चले, ऐसे ऐसे पड़ाव आएंगे उन्हें पार करें और फिर आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आपका एंड गोल है? या फिर एक जीवित गुरु के बिना इस रास्ते पर चलना और पड़ावों को पार करना ये संभव नहीं है? 99% लोगों के लिए किसी गुरु का सहयोग, मार्गदर्शन जरूरी है, क्योंकि हम सामान्य बुद्धि के लोग हैं। लेकिन 1% अपवाद हो सकते हैं, रेयर एक्सेप्शंस। उदाहरण के लिए, ओशो का स्वयं का कोई गुरु नहीं था, भगवान बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, महावीर का कोई गुरु नहीं था, इन्होंने स्वयं अपने आप पाया। लेकिन ये अपवाद है, इनको हम नियम नहीं बना सकते। ये बहुत भटके, बहुत तड़पे, बहुत परेशानियों से गुजरे, तब
वहां पहुंच पाए भटक भटक कर। लेकिन स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और वो चाहता है कि जिस प्रकार मैं भटका वैसा दूसरों को ना भटकना पड़े, तो दूसरों के लिए मार्गदर्शन देता है करुणावश। तो उनकी बात का सहयोग लेकर हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा है उसके दोनों उत्तर लागू होते हैं। बड़ी मात्रा में लोगों को गुरु की जरूरत है, लेकिन यदा कदा कुछ अत्यंत विवेकपूर्ण लोग होते हैं, वो अपने बलबूते भी पहुंच सकते हैं। आखिर शुरुआत में कभी ना कभी कोई तो पहुंचा होगा अपने आप। ठीक है जी। जब हम स्पिरिचुअल बात पर चलते हैं तो एक बड़ा सवाल आता है कि सही गुरु की पहचान कैसे हो। कई लोग कहते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो सही गुरु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, या फिर आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें ढूंढने के लिए। दोनों बातों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। हमें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने की। और हम क्या उपाय अपना सकते हैं? हम जाएं, अलग अलग गुरुओं के पास जाएं, वो जो कह रहे हैं उसको करके देखें। बी एक्सपेरिमेंटल लाइक ए साइंटिस्ट, है ना। जैसे हम विज्ञान की प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करते हैं, हम करके देखते हैं, और तब जो हाइपोथेसिस या सिद्धांत हमने सुना था, पढ़ा था, जब उसका परिणाम आ जाता है तो फिर साबित हो जाता है कि ये बात सही है, प्रमाण मिल जाता है। गुरु का कैसे प्रमाण पता लगाएंगे कि वो सही कह रहा है कि नहीं? वो जो कह रहा है उस मार्ग पर आप चलिए। अगर वह मंजिल आपके निकट आती है, इसका मतलब वो ठीक कह रहा है, फिर और चले चलिए। और अगर आपको लगता है कि उसके बताए मार्ग पर चलने से आप अपनी मंजिल से पास नहीं हो रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। दूसरा प्रमाण, एक इंट्यूशन पावर हमारे हृदय में है। तो बहुत ज्यादा हमें बुद्धि का हिसाब किताब नहीं लगाना चाहिए, तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन गुरु क्या कह रहा है। हम उनके निकट सानिध्य में जिएं और एहसास करें, क्या कोई हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, हृदय से हृदय की बात बन रही है। जैसे कोई व्यक्ति युवक हो गया, एक लड़की युवती हो गई, बहुत लोगों के वे संपर्क में आए, फिर अचानक किसी से मुलाकात होती है और प्रेम पैदा हो जाता है। इसका कोई नियम और सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। असली प्रेमिका कैसी होती है, असली प्रेमिका की क्या पहचान है, असली प्रेमी क्या होता है, ऐसी कोई पहचान नहीं होती। वो तो हम संपर्क में आएंगे और हम पाएंगे अचानक जब प्रेम हुआ तो हो गया, और जब तक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो जिसको हम शिष्य गुरु का संबंध कहते हैं, श्रद्धा, वो प्रेम का और बड़ा रूप है, विराट रूप प्रेम का। तो वो भी जब होता है तो होता है, नहीं होगा तो नहीं होगा। हम जानबूझकर उसको नहीं कर सकते। तो असली बात है श्रद्धा, तर्क वितर्क नहीं। वो गुरु क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, ये बातें गौण हैं, उन पर मत जाइए। उसके निकट होकर फील कीजिए। अगर आपके दिल को कुछ छू जाता है और श्रद्धा उमड़ जाती है तो आप सौभाग्यशाली हैं, आप वहीं चलिए, रुकिए। और अगर ऐसा नहीं होता है, कृपा करके वहां से आगे बढ़िए। इसका ये मतलब भी नहीं कि गुरु गलत है, हम उसके बारे में निर्णय नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारी मैचिंग वहां नहीं जमी। जैसे हम किसी दुकान पे गए कपड़ा खरीदने की, जूता खरीदने, और हमने कई प्रकार की चीजें देखी। जो जूता आपके नाप का आ गया, फिट, आपने वो ले लिया। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे जूते गलत हैं, वो भी किसी को पसंद आएंगे, वो भी किसी के नाप के होंगे। तो बजाय हम यह निर्णय करने के कि यह गुरु सही है या गलत है, ऐसा नहीं, हम ये कहें हमारी मैचिंग कहाँ बैठी, हमको कहाँ जमा, जो चीज हमारे काम की है हम उसको ग्रहण कर लें। तो इसमें हमारा अहंकार नहीं होगा, हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, हम अपनी रुचि रुझान के अनुसार किसी गुरु को ढूंढ रहे हैं। और दूसरी बात आपने जो कहा कि ठीक वक्त आने पर ही वो हो पाएगा, ये वाली बात भी बिल्कुल सच है। केवल हमारे करने से ये नहीं होगा। एक समय आएगा, हम पाएंगे अचानक कुछ हो गया, और तब हमें इस बात का एहसास होगा कि यह भी गुरुदेव की कृपा है। तो हमारी खोज ने एक भूमिका निर्मित की। अगर हम खोजेंगे ही नहीं तो गुरु से मुलाकात नहीं होगी। तो हमारी खोज भी जरूरी है, लेकिन जब गुरु से मिलन होगा और भीतर वो शिष्य भाव और श्रद्धा उमगेगी, तब आप भली भांति जानेंगे कि वाह क्या बात है, ये हमारे वश के बाहर था, ये परमात्मा की कृपा है, ये गुरु की करुणा है। तो दोनों बातें सच हैं।
स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले ये कैसे जाने कि उनकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, वो बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं? इसे चेक करने का तरीका क्या है? जैसे बुखार नापने का थर्मामीटर होता है ना, ऐसा ही स्पिरिचुअल रास्ते पे चलेंगे तो हमारा जो बुखार है वो कम होता जाएगा। चित्त की चंचलता कम होगी, अशांति और बेचैनी कम होगी, निराशावादी दृष्टिकोण, नकारात्मक रवैया हमारा दूर होगा। हम चीजों को ज्यादा पॉजिटिवली, सकारात्मक ढंग से देखना सीखेंगे। उससे हमारे जीवन में एक प्रफुल्लता और आनंद की अनुभूति होगी। जीवन में घटनाएं आज भी वैसी घट रही होंगी जैसे पहली घटती थी, लेकिन हमारा नजरिया बदल जाएगा। हम उसको बहुत पॉजिटिवली देख पाएंगे और हर चीज हमको खुशी और शांति प्रदान करेगी। हमारे भीतर से शिकायत भाव, वो जो कंप्लेनिंग नेचर है, वो खत्म हो जाएगा। हम दोषारोपण करना बंद कर देंगे। हाँ, अगर भूल चूक दिखाई देगी तो अपनी कभी दिखाई देगी। कबीर साहब ने कहा ना, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, भीतर खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। हमारी दृष्टि पर केंद्रित ना होकर स्व केंद्रित हो जाएगी। हमारे जीवन में शांति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी, हमको एक आंतरिक मुक्ति का एहसास होगा, एक फ्रीडम भीतर से लगेगी, जैसे बंधनों से हम छूट गए। हमारी कामनाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं क्रमशः कम और कम और कम, वो जो बुखार चढ़ा था ना हमको, वो धीरे धीरे एम्बिशन का वो कम होने लगेगा और हम पाएंगे हम अकारण प्रसन्न हैं, फीलिंग हैप्पी फॉर नो रीजन। इसी का नाम आनंद है। इसके पहले हम जो खुशी या प्रसन्नता जानते थे, हमेशा उसका कोई कारण होता था बाहर की दुनिया में। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती है, बाहर क्या हो रहा है वो सवाल नहीं, हम अपने भीतर मगन हैं। एक अकारण प्रसन्नता 24 घंटे छाई हुई है। इसका नाम है आनंद। विदाउट एनी कॉज, कोई वजह इसकी नहीं है, एक मस्ती छा गई। तो ये एक उदाहरण से समझ लीजिए, एक व्यक्ति को हमने कहा कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहां आगे नदी आएगी, बगल में एक बहुत अच्छा बगीचा है, वहां फूल खिले हैं, पंछी वहां पर हैं। वो पूछेगा क्या प्रमाण होगा कि मैं नदी की तरफ जा रहा हूँ या भटक गया हूँ? हम उससे कहेंगे कि जैसे जैसे आप नदी की तरफ जाएंगे, हो सकता है हवाओं में शीतलता का एहसास होने लगे, नदी की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही होंगी, खुशबू आने लगेगी, बगीचे में वहां बहुत फूल खिले हैं, और चूंकि पंछी भी बहुत हैं, हो सकता है आधा किलोमीटर दूर से भी कोयल की आवाज सुनाई पड़ने लगे, तो आप समझ जाना कि आप ठीक दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसे ही अध्यात्म मार्गी के लिए प्रमाण है शांति, प्रीति, मुक्ति, तृप्ति का एहसास। ये बढ़ने लगेगा, शिकायत भाव घटने लगेगा, धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड बढ़ने लगेगा। पूरे जीवन के प्रति वह धन्यवाद से, अहोभाव से भरा होगा। इसका मतलब बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है, इसी दिशा में आगे बढ़ता चले। ठीक है। एक और जो समस्या है आजकल, जो सबसे ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं, शायद पहले कभी उसको फेस ही नहीं किया होगा, और वो है सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में इतना ज्यादा और इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि दूसरे लोगों के जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिनको हम नहीं भी जानना चाहते, वो हमारी नजरों के सामने आ जाती हैं स्क्रीन पर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए। और फिर उनके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, ये जानते हुए कि हमें तुलना नहीं करनी है, वो तुलना शुरू हो जाती है और उस तुलना से हम दुखी होने लगते हैं। इससे बाहर निकलने का कोई उपाय भी नजर नहीं आता, क्योंकि अब वो समय आ गया कि बिना सोशल मीडिया के भी लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे। मैं आपके प्रश्न में थोड़ा सा हेरफेर करना चाहूंगा। ये जो तुलनात्मक कंपैरिजन है और इससे जो कंपटीशन पैदा होता है और डिप्रेशन पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, इसकी वजह सोशल मीडिया नहीं है। इसकी वजह हमारी गलत शिक्षा प्रणाली है, रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम। हमें खूब बचपन से सिखाया गया है कि दूसरे के आगे निकलो, तुम्हें आगे बढ़ना है, जीतना है, दूसरों को पीछे पछाड़ देना है। प्रतियोगिता हमारे खून में कूट कूट के भर दी गई है, रग रग में हमारे समा गई है। तो कंपटीशन की भावना और तुलना की भावना वहां से भरी है। माता पिता कह रहे थे देखो पड़ोसी का बच्चा कितना होशियार है, वो देखो खेल में आगे निकल गया, उसने पढ़ाई में इतने नंबर प्राप्त कर लिए और तुम पीछे रह गए। छोटे छोटे बच्चे के मन में हमने महत्वाकांक्षा का जहर
द पॉइजन ऑफ एम्बिशन भर दिया जाए। सोशल मीडिया हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहर उसकी रगों में बह रहा है और जहां उसको मौका मिलेगा वो हमेशा किसी से तुलना करता रहेगा, क्योंकि यही उसको सिखाया गया है। तो मैं इसका ब्लेम सोशल मीडिया पर नहीं दूंगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब महाभारत युद्ध हुआ था तब सोशल मीडिया नहीं था, तब क्यों इतनी हिंसक वृत्ति थी, क्यों इतना रक्तपात हुआ? मनुष्य यही था, उसकी बुनियादी शिक्षा उसी जहर से ओतप्रोत थी, वो था तुलना का जहर। एक बहुत गलत बात हमें बचपन से सिखाई गई है और वो है दूसरों से तुलना। इसकी जगह सिखाना क्या चाहिए? हर बच्चे को सिखाना चाहिए कि तुम असाधारण हो, यू आर ए यूनिक इंडिविजुअल, और तुम्हारी ही तरह प्रत्येक अन्य बच्चा यूनिक है, असाधारण है, अद्वितीय है। तुम्हारे जैसा इंसान आज तक न कभी हुआ, न है और न कभी होगा, और यही बात प्रत्येक पर लागू होती है। और तुम्हें स्वयं बनना है, तुम्हें अपने स्वधर्म से, अपने स्वभाव से, अपनी हिडन टैलेंट्स को उजागर करना है। किसी से कोई तुलना नहीं करनी है, तुम्हें स्वयं से आगे बढ़ना है, दूसरे से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि दूसरा है। वो मजाक में कहते हैं अगर हम कमल के फूल को सिखा दें, अरे तुम क्या कमल के फूल कीचड़ में पड़े हो, वो देखो गुलाब को गमले में लगा है, घर के अंदर लॉन में रखा है, और कमल बेचारा डिप्रेशन में चला जाए कि हाय मैं तो मारा गया। गुलाब की देखो कितनी इज्जत हो रही है। प्रधानमंत्री नेहरू अपनी कोट में लगाते थे, वो मैं कमल कीचड़ में पड़ा हूं, और वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाओ और साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगे और डिप्रेशन की दवाई खाने लगे। और गुलाब को कोई समझा दे कि तुम छोटे फूल हो, कमल को देखो कितना बड़ा है, तुमको भी बड़ा होना चाहिए। और बेचारा गुलाब कोशिश कर करके अपनी पंखुड़ियों को खींचे, और इस कोशिश में उसकी पंखुड़ियां ही टूट जाएंगी, नष्ट हो जाएगा। नहीं, गुलाब कमल नहीं हो सकता, कमल गुलाब नहीं हो सकता, और होने की कोई जरूरत भी नहीं। कमल को कमल होना है, गुलाब को गुलाब होना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने मजाक में कहा है, अगर इस स्कूल जंगल में खुल जाए और वहां हम जानवरों को भर्ती कर लें तो हम पूरे जंगल को पागल कर देंगे, जैसे कि मनुष्य जाति पागल हो गई है। जानवर अभी तक पागल नहीं होते, लेकिन स्कूल में अगर हमने उनको दाखिला दे दिया तो हम उनको कोर्स सिखाने लगेंगे। हम पक्षियों को सिखाएंगे गोताखोरी कैसे की जाए, मछली की तरह, मेढक की तरह पानी में डूबना सीखो, और मछली को हम सिखाएंगे कि पेड़ पर चढ़ना सीखो। देखो गिलहरी कैसी भाग के सर पर चढ़ जाती है और तुम मछलियां पानी में पड़ी रहती है। गिलहरी से हम कहेंगे पंछियों की तरह आकाश में उड़ो, क्या पेड़ ही पेड़ पे चढ़ती रहती हो। सब पागल हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। वो तो अच्छा है जानवरों को शिक्षा नहीं मिलती। मनुष्य को एक बुनियादी रूप से गलत शिक्षा मिली है कि दूसरे के जैसे होना है। हमको आदर्श बताए गए हैं, आइडियल्स, ऐसे बनो वैसे बनो। भाई क्यों बने? मैं स्वयं बनूंगा, मैं किसी और जैसा क्यों बनूं? राम जैसे बनो, कृष्ण जैसे बनो, बुद्ध जैसे बनो। क्यों बनो? बुद्ध ने किसकी नकल की थी? राम ने किसकी नकल की थी? उनके पहले कोई वैसा राम हुआ ही नहीं था, बुद्ध के पहले कोई बुद्ध हुआ ही नहीं था। हम गलत शिक्षा दे रहे हैं कि किसी और जैसे बनो। हर बच्चे को सिखाना चाहिए तुमको स्वयं बनना है, अपने जैसे बनना है, क्योंकि तुम एक असाधारण व्यक्ति हो। तब एक स्वस्थ मानसिकता सारी दुनिया में फैल सकेगी, हर व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक अपना अपना जीवन जी सकेगा। इसमें सोशल मीडिया का दोष नहीं है, इसमें हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष है। विशाल जी, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, यहाँ कुछ आवाज आ रही है। ठीक है, शायद मेरे बैकग्राउंड से होगी, आपके वहां से आ रही है। हाँ, कोई नहीं, कोई बात। चलिए नेक्स्ट। एक पर्सनल सवाल है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कि क्या आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, और जब से स्मार्टफोन आया है आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या रहा है? आपके जीवन में, आपके सोचने के तरीके में क्या कोई परिवर्तन सोशल मीडिया, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी लेकर आई है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं अन्य चीजों के बारे में। मोबाइल आने के पहले मैंने शायद 1975 में आखिरी फिल्म टाकीज में जाके देखी थी। उसके बाद 3 इडियट्स एक फिल्म मित्रों ने आग्रह किया था, वो देखी। 1975, बहुत लंबा समय हो गया। अखबार मैंने 40 साल से नहीं पढ़े,
शायद कभी नहीं पढ़ूँगा। टेलीविज़न मेरे घर में है ही नहीं, देखने का सवाल ही नहीं उठता और मोबाइल का उपयोग मजबूरी में करना पड़ता है। मैं करीब 15 मिनट एक बार सुबह अपना मोबाइल खोलता हूँ और 15 मिनट एक बार रात में खोलता हूँ। सबको पता है कि मैं फ़ोन पे बात नहीं करता, केवल मैसेज के द्वारा, क्योंकि मैसेज लोग संक्षिप्त में लिखते हैं, बातचीत करने में लंबा समय खराब करते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे 1-2 लाइन में, उसका जवाब 1-2 लाइन में हो जाएगा। तो 15 मिनट में मेरा काम निपट जाता है, इससे ज़्यादा मैं मोबाइल का उपयोग नहीं करता। तो एक सदुपयोग हो गया जो ज़रूरी है, लोगों से जुड़ने के लिए जितना आवश्यक है, इससे ज़्यादा मुझे दुनिया की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं। मैं अपने आप में मगन हूँ, मस्त हूँ। एक और सवाल पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति की रोटी, कपड़ा, मकान यानी कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, अगर वो पूरी नहीं हुई है, उस व्यक्ति के लिए अध्यात्म का क्या कोई अर्थ है या पहले उसे ये बेसिक समस्याएं जो हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए और फिर वो सोचे कि अध्यात्म क्या है, ध्यान क्या है, मोक्ष क्या है? इसमें दोनों बातें मैं कहूँगा। एक जनरल प्रिंसिपल, सामान्य नियम औसत व्यक्ति के लिए यही है कि पहले हमारी बुनियादी ज़रूरत पैदा हो। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य इत्यादि घर गृहस्थी बसाएँ, धनोपार्जन करें। इसके बाद हमारी मानसिक ज़रूरतें आती हैं, ये तो शरीर की ज़रूरत थी। जब ये पूरी हो जाती हैं तब भी हमको तसल्ली नहीं होती, फिर हमारे भीतर मानसिक ज़रूरतें आती हैं, हम मनोरंजन भी चाहते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहते हैं, कविता सुनना चाहते हैं, गीत-संगीत में रुचि लेते हैं। एक कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। भैंस को कोई मतलब नहीं क्योंकि उसके पास मन नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास मन है। मन से मनुष्य शब्द बना है। पशुओं के पास मन नहीं है, उनकी कोई मानसिक ज़रूरतें नहीं है। उनका शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो गई, भोजन मिल गया, सुरक्षा हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया, बात खत्म, उनकी ज़िंदगी यहाँ तक सीमित है। लेकिन हमारी मनुष्य की जीवन यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके बाद हमें मन की ज़रूरतें हैं, हमें शिक्षा चाहिए, हमें विज्ञान का विकास करना है, हमारे भीतर आविष्कारक बुद्धि है, फिर हमारे अंदर कलात्मक क्षमताएँ हैं, वो भी विकसित होंगी, किसी की कुछ, किसी की कुछ, किसी की कुछ। जब ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब भी हमारे भीतर तृप्ति का एहसास नहीं होता। अब सवाल उठता है, अब क्या चाहिए? तब सवाल उठता है, अब सेल्फ रियलाइजेशन, अब अध्यात्म चाहिए। तो हमारा होना 3 मोटे-मोटे तलों पर है, तन, मन, चेतन, बॉडी, माइंड, कॉन्शसनेस। तो बुनियाद शरीर है, पहले तो वही आएगा। कहावत है ना, भूखे भजन ना होए गोपाला। पहले पेट तो भरे, बुनियादी ज़रूरत है, भजन तो बाद में आएगा, पहले भोजन चाहिए। बीच में हमारा मन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, वो भी हमको चाहिए। जब हमारी साहित्यिक रुचि रुझान, वैज्ञानिक रुचि रुझान ये सब पूरी हो जाती हैं और फिर भी हमको लगता है कि आई एम स्टिल अनसैटिस्फाइड, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अभी बात बनी नहीं, कुछ और चाहिए। फिर वो और क्या है? तब सूझबूझ पैदा होती है, अब आत्मा चाहिए, अब परमात्मा चाहिए, अब शांति चाहिए, अब समाधि चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो अध्यात्म सर्वोपरि है। अगर हम इसको एक पिरामिड के शेप में बनाएं तो नीचे बहुत चौड़ा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सकरा होता जाएगा, एक ट्रायंगुलर शेप। तो बुनियादी जरूरतें अधिकांश लोगों के, सभी के जीवन में 100%। कुछ लोग हैं थोड़े से जो मानसिक हार्दिक जरूरतों पर आ गए, उससे और ऊपर क्लाइमेक्स जो जाएगा थोड़े से लोगों का होगा वो, जिनको अध्यात्म की जरूरत होगी। तो ये तो हो गया जनरल नियम। इसका एक एक्सेप्शन भी बता दूं, क्योंकि हर चीज के अपवाद होते हैं, जीवन ऐसा है। कोई कबीर, कोई रैदास, कोई भीखा, कोई गुलाल, दीनहीन गरीब रहते हुए भी, बुनियादी जरूरतें भी जिनकी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अपने विवेक के द्वारा उनके भीतर सुपर विस्डम है। अपने अनुभवों से तो वो नहीं गुजरे हैं, लेकिन वो देख सकते हैं कि सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तब भी तृप्ति नहीं मिलेगी, और उन्होंने वहीं से छलांग लगा ली सीधे ऊपर। अगर बुद्ध और महावीर के जीवन में वैराग्य फलित हो जाता है तो कोई खास बात नहीं। राज परिवार में सब प्रकार के भोग विलास में रहने वाले के जीवन में अगर वैराग्य फल गया तो
हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है किसी के जीवन में तो वो मूढ़ है, ही इज एन इडियट। जो सुख सुविधाओं में रहते हुए उसकी निरर्थकता, व्यर्थता को नहीं जान पाया, उसमें बुद्धि की कमी है। तो बुद्ध महावीर को तो अपने अनुभव से वैराग्य फल गया और वे अध्यात्म की तलाश में निकल गए। लेकिन संत कबीर, संत रविदास तो अद्भुत लोग हैं। इन्होंने अपनी विवेक बुद्धि से वह जान लिया जो बुद्ध और महावीर ने जाना था। तो इनको हम बुद्ध महावीर से भी ऊपर रख सकते हैं। बिना अनुभव के कल्पना शक्ति से इन्होंने जान लिया कि बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएं तो भी तृप्ति नहीं मिलेगी, और उन्होंने सीधी सीधी छलांग लगा दी। ठीक ऐसे ही उदाहरण आदि शंकराचार्य हैं। 12 साल की छोटी सी उम्र में परम वैराग्य फलित हो गया। अभी 12 साल के बच्चे को क्या अनुभव है? तो साधारण गांव में रहने वाले, पिता का साया भी बचपन में उठ गया, अकेली मां ही है, दीनहीन जीवन है, लेकिन अब उनके जैसा प्रतिभाशाली आदमी कौन हुआ होगा? तो अपवाद स्वरूप हो सकते हैं। याद रखिए, हजरत मोहम्मद भी बहुत गरीब परिवार से आते हैं और ईसा मसीह भी बहुत गरीब परिवार से आते हैं। सूफी संत राबिया बहुत दीन दरिद्र थी। कश्मीर की लल्ला बहुत दीनहीन थी, खाने को भोजन भी नहीं था, लेकिन परमात्मा को पा लिया। तो विरले लोग दुनिया में हुए हैं, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो सामान्य नियम के लिए तो बिल्कुल ठीक है कि समाज अध्यात्म में तब रुचि लेगा कि बुनियादी बेसिक जरूरतें शरीर की और मन की और हृदय की पूरी हो जाएं, तब नेक्स्ट स्टेप। लेकिन इस बीच में कुछ विरले लोग हो सकते हैं जो सीधी छलांग लगा सकते हैं। ग्रेट एक्सेप्शंस। ठीक है जी। पैसा कमाना और सक्सेसफुल होना ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन इस दौर में रुकना कहाँ है ये हमें नहीं पता है। प्रैक्टिकली ये जानने का कोई तरीका है कि मैंने इतने पैसे बना लिए हैं और पैसे और खुशी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? सक्सेस की सच्ची डेफिनेशन क्या है? अगर हम 2 शब्दों का उपयोग करें, सफलता और सुफलता। सु का मतलब अच्छा, तो बहुत क्लियर हो जाएगा। चलो, संसार जिस चीज को कसौटी मानता है सफलता की, धन कमा लेना, मकान बना लेना, मोबाइल खरीद लेना, महंगी कार और ऊंचे पद पे पहुंच जाना, शक्तिशाली हो जाना, इन चीजों को सफलता का मापदंड मानता है। चलो, वो शब्द उनके लिए छोड़ देते हैं। अपन एक नया शब्द उपयोग करते हैं, सुफलता। अच्छी वाली सफलता, जिसमें शांति, प्रीति, मुक्ति का एहसास होता है और भीतर परम तृप्ति मिलती है, वह अध्यात्म के द्वारा संभव है। अब आपके प्रश्न पर आता हूं। आप कह रहे हैं पैसे और खुशी का क्या संबंध है? धन के द्वारा हम सामान खरीद सकते हैं। धन एक साधन है, उसका नाम ही धन इसलिए पड़ा है। वह एक साधन है। इट इज मीन्स टू अचीव समथिंग। टारगेट कुछ और है, मैं एक अच्छा मकान खरीद लूं, महंगी कार खरीद लूं, बीमार पड़ गया तो चिकित्सा का इंतजाम कर लूं। धन एक साधन है, उसके द्वारा हम कुछ कुछ बाहर की दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम, खुशी, तृप्ति, आत्मा, परमात्मा, समाधि, ये भीतर की संपदा है। इसको पैसे से नहीं खरीद सकते। इसका जो साधन है पाने का, उसका नाम है ध्यान। तो धन भी एक साधन है, ध्यान भी एक साधन है। धन बाहर के जगत में चीजों को पाने का साधन है, ध्यान भीतर के जगत की संपदा को पाने का साधन है। दोनों अलग अलग डायमेंशन के हैं और ये इंटरफियर एक दूसरे में नहीं करते। ध्यान के द्वारा हम अच्छा मकान नहीं बना सकते, ध्यान के द्वारा हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ठीक इसी प्रकार धन के द्वारा हम खुशी हासिल नहीं कर सकते, धन के द्वारा हम प्रेमपूर्ण संबंध अपने परिवार में नहीं बना सकते, धन के द्वारा मैत्री भाव पैदा नहीं होता, धन के द्वारा समाधि नहीं मिलती, धन के द्वारा हम मृत्यु के बाद अपने अमृत चैतन्य को नहीं जान सकते। धन का इनसे कोई संबंध नहीं, इसमें धन का कोई दोष भी नहीं। धन जहां काम आता है वो वहां काम आएगा, और जहां ध्यान काम आता है वहां ध्यान काम आएगा। मैं आपको याद दिलाऊं, हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों की बात ऋषियों ने कही है उपनिषद में, बड़े महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक है अर्थ यानी धन, दूसरा है काम यानी कामनाएं, वासनाएं, तीसरा है धर्म, संक्षेप में भावार्थ हुआ ध्यान, और चौथा है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। प्रथम 2
बाहर के जगत से संबंधित हैं। अर्थ के द्वारा हमारी कामनाएं पूरी होंगी बाहर की दुनिया में, और धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति होगी। अब कोई पागल सोचने लगे कि धन के द्वारा मोक्ष प्राप्ति होगी तो उसका दिमाग खराब है। और इसका उल्टा भी सच है, कोई सोचने लगे कि धर्म के द्वारा बाहर की दुनिया में सफलता हासिल होगी, उसका भी दिमाग खराब है। ये दोनों साधन हैं, ये दोनों करेंसी हैं अलग अलग देशों की। देश का मतलब स्पेस भी होता है, कंट्री नहीं। तो वहां की करेंसी यहाँ नहीं चलती, यहाँ की करेंसी वहां नहीं चलती। तो धन के द्वारा हम बाहर के जगत में सामान, सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा इसका इंतजाम कर सकते हैं, एंड इट इज परफेक्टली गुड, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। और ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर शांति और समाधि और परमात्मा को जान सकते हैं, और अंततः हम मृत्यु को जीत लेंगे अपने अमृत अविनाशी चेतना को जानकर। बड़ी से बड़ी क्षमता है अपने भीतर की। तो धन और पैसे एक तरफ है, ध्यान और आनंद दूसरी तरफ है। इसको आपस में मत जोड़िए, ठीक है। इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में हम हैं और थोड़ी सी बात मैं ओशो के बारे में जरूर करना चाहता हूं। YouTube के माध्यम से ओशो की पुरानी बातें अब फिर से लोग सुनने लगे हैं। पता नहीं कितने YouTube चैनल हैं जो ओशो की पुरानी बातों को, उनके प्रवचन को, रिकॉर्डिंग जो है वो ऑडियो के माध्यम से चला रहे हैं और लोगों तक वो बातें पहुंच रही हैं। और लोग बहुत हैरान होते हैं ये सुनकर कि आज जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, ओशो की वो इतने साल पुरानी कही गई बातें आज की चीजों पर इतनी सटीक और इतनी फिट कैसे बैठती हैं। ओशो की वो बातें आज इतनी ज्यादा रेलेवेंट क्यों लगने लग गई हैं कि जैसे आज के लिए ही कहा हो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। ओशो जैसे व्यक्ति, जिनको हम कहते हैं जीनियस, प्रतिभाशाली, जीनियस का मतलब ही होता है जो अपने समय के पूर्व आ गया। जो हमारे समकालीन लोग हैं, औसत बुद्धि के लोग हैं, कंटेम्पररी, वो एक अलग है। जीनियस का मतलब होता है जो समय के पहले, जो आगे की बात को देख पा रहा है, जिसके पास दूरदृष्टि है। उदाहरण के लिए अभी इजराइल में जो हो रहा है, ओशो ने 50 साल पहले यह बात कही थी कि ये होगा, इसको तुम रोक नहीं सकते। थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात उन्होंने इतने विस्तार से बताई है कि अनअवॉइडेबल वो होकर ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार जब एड्स की बीमारी आई थी, उसके कितने पहले ओशो ने न केवल बीमारी के बारे में सचेत कर दिया था, बल्कि उसका प्रिकॉशन क्या होंगे, सावधानी क्या होगी। मेडिकल साइंस ने तो बहुत सालों बाद बताया, ओशो ने कई साल पहले बता दिया था कि उससे बचने का उपाय ये होगा। आखिरकार पूरी दुनिया में एक दिन वो बातें लागू हुई। आज जिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से सारी दुनिया गुजर रही है, आप ओशो के पुराने प्रवचन मिल जाएंगे, 60 साल पुराने। उसका शीर्षक है जनसंख्या विस्फोट, और ओशो कह रहे हैं आज जनसंख्या केवल 3 अरब है। अब तो हमें विश्वास नहीं आता कि ऐसा भी दिन कभी था। देखते ही देखते ये 8 अरब, 10 अरब, 20 अरब हो जाएगी। विकराल समस्या आने वाली है, और इसका उपाय है अनिवार्य संतति नियमन, कंपल्सरी बर्थ कंट्रोल। ओशो ने रिकमेंड किया था सरकार को उस समय, फिर किसी ने सुनी नहीं उनकी बात। अगर सुनी होती तो आज हमको ये मुसीबत न झेलना पड़ती। आज हमारे देश की आबादी उस समय से 4 गुनी हो चुकी। जरा सोचो, अगर हमारी जनसंख्या वहीं रुक गई होती, आज हम सब 4 गुने ज्यादा सुख सुविधा में, संपन्नता में, सुविधाओं में जी रहे होते। ओशो की बात समाजवाद से सावधान कब कही गई थी? जब रूस और चीन के बाद हमारा देश भी समाजवाद की दिशा में धीरे धीरे टर्न ले रहा था, और लग रहा था कि बस साम्यवाद यहाँ आने वाला है। और ओशो ने उस समय चेताया। और मैं आपको ये भी बता दूं, ओशो की सबसे ज्यादा जो किताब बिकी है, इसका हर महीने एक नया एडिशन आया, और किसी किसी महीने में 2-2 संस्करण छपे हैं, वो है समाजवाद से सावधान, बिवेयर ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, आज वो बात आउट ऑफ डेट हो गई। अब तो सोवियत, रूस और चीन और चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी, कोरिया में भी वापस लौट आए पूंजीवाद में। लेकिन उस समय ओशो ने जो तर्क दिए थे, हैरानी की बात है कितनी दूर की देख पाए कि साम्यवाद सफल होने वाला नहीं है, ये तो हार जाएगा। पूंजीवाद नेचुरल व्यवस्था है, वही बेहतर है, वह प्राकृतिक है। ठीक इसी प्रकार महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर 1969 में गांधी जी की जन्मभूमि गुजरात से ओशो ने एक प्रवचन माला आरंभ की थी। अस्वीकृति में उठा हाथ
भारत गांधी और मेरी चिंता। और गांधी जी की फिलॉसफी और उनके जो सिद्धांत थे, उनके खिलाफ ओशो ने ऐसी तर्कों की बौछार की जिसका कोई जवाब नहीं आज तक दिया जा सका। ओशो ने उस समय चेताया। फिर एक और उनकी किताब है गांधीवाद, एक और समीक्षा। उस समय हम लोग हैरान होते थे कि गांधी में दोष निकालना या त्रुटि निकालना या उनके सिद्धांतों में कुछ भूल चूक देख पाना कि इस पे अगर देश चला तो पिछड़ जाएगा। गांधीवादी सिद्धांत टेक्नोलॉजी के विरोध में थे, साइंस के विरोध में थे, उच्च शिक्षा के विरोध में थे। ये हमें पीछे ले जाना चाह रहे थे, जो कि संभव नहीं है। हर चीज आगे की तरफ बढ़ती है। नदी का पानी जहां से गुजर चुका है, अब वो आगे बढ़ेगा सागर की तरफ, पीछे लौट कर उद्गम की ओर नहीं जा सकता। वो गांधीवादी विचारधारा पीछे की तरफ लौटाने वाली थी। ओशो ने खूब चेताया, जगाया, माना कि उनका खूब विरोध हुआ, उनको खूब गालियां पड़ी, खूब अपमानजनक शब्द उनको सुनना पड़े, लेकिन ठीक समय पर उन्होंने चेताया और लोग जागे। और उसकी वजह से गांधीवादी का जो शिकंजा था उससे देश मुक्त भी हुआ। इसमें बहुत कुछ ओशो का योगदान है। उस समय कंटेम्पररी आदमी ये कल्पना नहीं कर सकता, भारत गांधी और मेरी चिंता किताब को पढ़कर या वो ऑडियो सुनकर आदमी चौंक जाता था कि हद हो गई। हम जिसको महापुरुष मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं, उनके सिद्धांत में कोई भूल चूक हो सकती है? लेकिन भूल चूक थी, भयंकर भूल थी, और अच्छा हुआ हम उससे बाहर निकल सके। तो आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि ओशो के द्वारा कही गई बातें आज 40 साल बाद, 50 साल भी ऐसा लगता है कि अभी इस समय की जरूरत है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी बहुत सी बातें हैं जो आज से और 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद हमको समझ में आएगा कि अरे ओशो 100 साल बाद ये कह रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था ओशो का, जो 80 के दशक का है, और उसमें ओशो कह रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कॉम्पैक्ट होती जा रही है डाटा सिस्टम। और उस समय मोबाइल का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई छोटी सी चीज बन जाएगी जिसको तुम अपनी जेब में रख सकोगे, उस साइज की, और उसके द्वारा तुम सारी डाटा से कनेक्ट हो सकोगे, दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन से, सारी दुनिया से जुड़ सकोगे। 80 के दशक में ये वाली बात कि तुम अपने जेब पॉकेट में एक छोटी सी चीज रख सकोगे और उसके द्वारा तुम सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड हो जाओगे। आश्चर्य लगता है, हैरानी लगती है। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने सन 2000 में पहली बार मोबाइल देखा था जब मैं जापान गया। भारत में आने में तो और भी विलंब हो गया, देर हो गई। हैरान होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ओशो ने जो कहा है वो अभी भी समय नहीं आया, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, एक बेहतर मनुष्य कैसे बनाया जा सकता है, अभी भी मैं कहूंगा तो लोग मुझे गालियां देंगे, ओशो को भी गालियां देंगे, आपको भी गालियां देंगे। कुत्ता बिल्लियों की हमने अच्छी जाति पैदा कर ली, आम और नींबू की अच्छी अच्छी जातियां पैदा कर ली। कैसे? क्रॉस ब्रीड करके। ओशो चाहते हैं मनुष्य की भी क्रॉस ब्रीडिंग की जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस संतान का पालन पोषण करें वो आपकी ही हो। दुनिया के जो बेस्ट वीर्यकण हैं, जो बेस्ट ओवम है, उनके द्वारा आर्टिफिशियल कृत्रिम उपायों के द्वारा निषेचन करके उसका गर्भधारण किया जाए। जरूरी नहीं कि आप ही उसकी माँ हो, जेनेटिकली आप उसके पिता हो। बच्चा अच्छा हो, ये बात महत्वपूर्ण है। वह स्वस्थ जिए, वह प्रतिभाशाली हो, वह बुद्धिमान हो, वह सृजनात्मक हो, वह जिंदगी में बहुत कुछ कर सके, ये वाली बात महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि उसमें मेरा डीएनए हो। मेरे डीएनए में कौन सी खूबी है? आप कुत्ता लेने जाते हैं, बिल्ली लेने जाते हैं। जब मैं पहली बार जापान गया था और जिस मित्र के यहाँ रुका था उनकी बिल्ली मर गई थी, तो 7 दिन तक शोक सभा चलती रही बिल्ली की। उसके बाद फिर वो नई बिल्ली खरीदने गए, मुझे भी ले गए बाजार में। मैं हैरान हुआ, एक से एक महंगी बिल्लियां थी। जो उन्होंने मीडियम दर्जे की बिल्ली ली, वो 5 लाख रुपए की बिल्ली थी। निश्चित रूप से बिल्ली को देखकर उसके गुण, उसकी जो ट्रेनिंग हुई है, किन किन कामों में वो दक्ष है,
जो 20 लाख 25 वाली थी वो बहुत सुपर बिल्लियां थी, वो एक्टिंग करने में भी कुशल थी, अभिनय कला उन्हें सिखाई गई थी। मैं तो हैरान रह गया। नेचुरली ये बिल्लियां नेचर ने पैदा नहीं की हैं, विभिन्न रंगों की, अलग-अलग साइजों की, एक से एक खूबसूरत। कितने अच्छे-अच्छे कुत्तों की जातियां आ गई, अलग-अलग गुणों वाली। मनुष्य अभी भी बाबा आदम के जमाने से जो परंपरा चली आ रही थी, उसी के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करता चला जा रहा है। क्योंकि आपने सवाल उठाया इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओशो की भी बहुत सारी बातें हैं जो आगे आने वाले शायद 25-30 साल बाद लोगों को हजम होंगी कि अरे वाह क्या अद्भुत बात कही थी। आज भी उनकी बातों को सुनकर हम नाराज होंगे। ओशो ने क्लोन्स की बात कही है, मनुष्यों के क्लोन। उस समय जानवरों के क्लोन बनना भी शुरू नहीं हुए थे। क्लोन वर्ड का हम यूज करते थे कलम के रूप में, अपन ने गुलाब के पौधे की डाल काट के जमीन में गड़ा दी तो क्लोनिंग हो गई, कलम लग गई, उससे फिर वैसे ही गुलाब पैदा हो जाएगा। पशुओं के क्लोन बहुत बाद में करीब 20 साल बाद, ओशो के 20 साल बाद बनने शुरू हुए और कितने सुंदर और स्वस्थ पशु बना लिए। मैं गया था अभी हरियाणा में कुछ समय पहले एक गौशाला में, सरकारी इंतजाम है वहां पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उन्होंने जो भैंस पैदा की है क्लोन के द्वारा, वो भैंस 6 महीने की है उम्र में और देखने में वो 6 साल की भैंस से ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। 6 महीने की भैंस, भरोसा नहीं आता। क्लोनिंग के द्वारा चमत्कार संभव है, तो मनुष्य के क्लोन्स क्यों ना बने? दुनिया में जो बहुत स्वस्थ, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत सुंदर किस्म के लोग हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, उनके क्लोन्स बनाए जाएं। कितना अच्छा होता अल्बर्ट आइंस्टीन का एक क्लोन होता आज, विज्ञान की दुनिया में चमत्कार कर जाता है। कितना अच्छा होता रविन्द्रनाथ टैगोर का कोई क्लोन होता आज, साहित्य के जगत में तहलका मचा देता। हम क्यों बाबा आदम के तरीके से रिप्रोड्यूस किए चले जा रहे हैं? ओशो की ये बात उस समय जब उन्होंने कही थी तब तो किसी को हजम नहीं हुई थी, शायद आज मैं कह रहा हूं अभी भी हजम नहीं होंगी। 25 लीगल प्रॉब्लम और न जाने क्या क्या खड़े हो जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में लोग कहेंगे कि वाह ओशो की क्या दिव्य दृष्टि थी, इतनी दूर की बात वे देख पाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड क्लोनिंग का उपयोग करके एक बेहतर नया मनुष्य बनाना। महर्षि अरविंद हुए हैं जिनको हम योगी राज कहते हैं। श्री अरविंद ने सुपरमैन, महामानव की कल्पना की है, लेकिन वो बात बस कल्पना में ही रह गई, किताब में ही रह गई। वह सुपरमैन कैसे बन सकता है, ओशो ने उसकी प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दी हैं। आने वाले समय में वह बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। उसकी उम्र हो सकता है 300-400 साल हो या अनगिनत हो, जब स्वेच्छा से मरना चाहे तो मरे, मरना कोई कंपलसरी नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य खराब ही नहीं होगा। उस प्रकार के डीएनए खोज लिए गए हैं। कौन से डीएनए है जिससे वृद्धावस्था आती है, वो हटाया जा सकता है। मुझे डायबिटीज की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, कमर दर्द है, ये सारे मेरे जेनेटिक प्रॉब्लम है। मेरे पिताजी को भी थे, मेरे अन्य भाइयों के थे, बहनों के हैं, मुझे भी हैं। मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की बीमारियों वाले संतान आगे पैदा हो। क्या जरूरत है भाई? स्वस्थ लोग पैदा हो दुनिया में, यह महत्वपूर्ण है कि मेरे बच्चे पैदा हो, ये महत्वपूर्ण है। आने वाले भविष्य में लोग चौंकेंगे, जागेंगे, हद कर दी, ओशो ने इतनी दूर की बात कही। निश्चित रूप से महामानव, एक सुपर ह्यूमैनिटी पैदा हो सकती है, लेकिन उसके उपाय वैज्ञानिक तरीके के होंगे। अरविंद की कल्पना साकार हो सकती है ओशो के बताए रास्ते पर चलकर, और विज्ञान इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो विशाल जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपको धन्यवाद देता हूँ। ओशो के जन्मदिन की लाख लाख बधाइयां भी। आपको भी और हम सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी शैलेंद्र सरस्वती हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्म अध्यात्म जीवन में खुशी और शांति कैसे लाई जा सकती है, इसके बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सरल तरीके हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा काला जी, जो मित्र हमसे सीधा जुड़ना चाहें
आप मेरा फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है मैं सिर्फ़ 15 मिनट ही मोबाइल खोलता हूँ, इसलिए केवल मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर आसान है याद रखना, तुकबंदी है उसमें जी, जी। 70 273 273 72। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 70 273 273 72। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है oshofragrance.org। इस वेबसाइट पर ओशो की सारी किताबें, जिनकी गिनती 650 से अधिक है, निःशुल्क फ्रीली डाउनलोडेबल है। आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा, oshoworld.com की वेबसाइट पर ओशो के सारे ऑडियो प्रवचन 6000 से अधिक जिनकी गिनती है, आप सीधा सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या साथ-साथ पढ़ भी सकते हैं। तीनों सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यूट्यूब रजनीश फ्रेग्रेंस नाम की है, जिस पर हमारे नित्य नूतन जो प्रोग्राम आते रहते हैं, उनको आप देख सकते हैं। वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा हमारे कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं। हर महीने 4 सप्ताह हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम आते हैं, शिविर होता है जिसमें आप घर बैठे भाग ले सकते हैं। मंगलवार से शुरू होता है शिविर, रविवार तक चलता है, सोमवार को 1 दिन का गैप, अगले सोमवार से फिर नया शिविर आरंभ होता है। तो किस तारीख से कौन-सा शिविर होगा, उसमें कौन-सी प्रवचनमाला होगी, वो आप जान सकते हैं। महीने में 2 बार श्री रजनीश ध्यान मंदिर, जिला सोनीपत में है यह, दीपालपुर, उमासपुर रोड पर स्थित इस आश्रम में महीने में 2 सप्ताह शिविर होते हैं। तो अभी इस बार एक 11 तारीख से शुरू होगा, उसके बाद फिर 18 दिसंबर से शुरू होगा। बाकी के 2 सप्ताह हम देश में जगह-जगह और विदेशों में भी यात्रा करते रहते हैं, क्योंकि बहुत जगह से आमंत्रण आते हैं, तो जगह-जगह ओशो के ध्यान शिविर का संचालन करते हैं। आपका स्वागत है, आइए, जुड़िए, ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन। और विशाल जी, उम्मीद करता हूँ आपसे भी फिर दोबारा शीघ्र ही मुलाकात होगी। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।